जय हिंद। देखिए, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं एलसीएम एचसीएफ से संबंधित कुछ कंडीशनल क्वेश्चन लेके आया हूं और इसमें इसके पहले जो है अभी 6 वीडियो मैं एलसीएम एचसीएफ से सिर्फ रिलेटेड मैं बनाया हूं और उसमें मैं क्या किया था कि जीरो से थ्योरी मैं शुरू किया था और जीरो से लेके 100% तक क्वेश्चन जो वन डेज एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन कंडीशनल इसको भी मैं लेके आया हूँ। तो इसमें देखिए, इसमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है पहले इसको पढ़िए। क्या कह रहा है कि 4 अभाज्य संख्या अपने परिणाम के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में है। कगो 4 अभाज्य संख्या, इनमें पहली 3 संख्या का गुणनफल 385 तथा अंतिम 3 संख्या का गुणनफल 1001 है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, यानी तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या फाइंड करना है। ठीक है, देखिए भाई, इसमें क्या करना है ना कि सबसे पहले कह रहा है कि 4 अभाज्य संख्या, 4 अभाज्य संख्या अपने परिणाम के आधार पर। तो अभाज्य संख्या के बारे में मैं रोज ही लगभग कह देता हूं कि वैसी संख्या जो खुद और एक के अलावा दुनिया के किसी संख्या से ना कटे उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहां पर अब क्या करिए, कह रहा है 4 अभाज्य संख्या है, तो पहली 3 को पहले आप गुणा करिए। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या, ठीक है, बराबर इसका होगा बाबू, इसका गुणनफल आ रहा है 385। तो यहां मैं लिखूंगा 385 यानी 385 और अंतिम 3 संख्या का गुणनफल जो है 1001 है। तो अंतिम की शुरुआत कैसे होगा, दूसरा गुणा तीसरा गुणा चौथा बराबर यहां होगा 1001। ठीक है, अब क्या करना है कि ये 385 और 1001 को आपको क्या कर देना है कि यहां पर 385 और 1001 को पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट करिए। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, तो 11 से पहले मैं ले जा रहा हूं। तो 11 तिया 33 बच गया 5, 11 पाँचे 55, फिर इसको 11 नवा 99 बच गया यहाँ 1 तो 11 कम 11। अब यहाँ पर आपको ले जाएंगे हम 5 से, तो 5 से ले जाएंगे तो 5 7 35 या 7 से ले जाइए, 7 से ले जाइए, 7 से, सॉरी फॉर दैट, 7 से, 7 5 35 और 13 7 91 13। अब यहाँ जो भी संख्याएं आप देख रहे हैं 5 7 11 13 ये सभी की सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब इसको क्या करना है, बस सजा देना है। तो सजाइए ना। देखिए, प्रथम 3 अभाज्य संख्या का 385, तो पहली संख्या अगर इसमें आप लेते हैं, पहली संख्या देखिए, तो पहली संख्या इसमें क्या लीजिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या। इसको सेटिस्फाइड कराने के लिए पहली संख्या क्या ले लीजिएगा, इसमें ले लीजिए 5 7 35 यानी 5 गुणे 7 गुणे 11। अब देख लीजिए ये सेटिस्फाइड कर जाएगा, आ जाएगा, जानते हैं कितना, 385। देखिए करके देखिए, आप करके देखिए, 5 7 35 और 35 में 11 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा कितना, बराबर में आ जाएगा 385। सेटिस्फाइड कर गया ना। अब अंतिम 3 संख्या देखिए, अंतिम 3 संख्या दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या और गुणे चौथी संख्या। बाबू इसको जब सेटिस्फाइड कराना है आपको, तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13। गुणा करके देखिए तो कितना आ रहा है, 11 7 77, 77 में 13 से गुणा करिएगा तो आ जाएगा 1001। ये भी सेटिस्फाइड कर गया। अब आपसे प्रश्न इसका है, इसका प्रश्न है तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आप ही बताइए कि 5 7 11 13 में सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ी है 13। तो सबसे बड़ी 13 है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा, इसलिए सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बराबर कितना, 13 आंसर। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो हमें बताइएगा, जरूर मैं इसका आपको समझाऊंगा, है ना। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन एक और मैं ले लेता हूं इस पर, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दो संख्याओं का HCF 21 तथा LCM जो है 46 41 है। यदि इनमें से
यदि इनमें से संख्याएं, इनमें से एक संख्या यहां होना चाहिए, इनमें से एक संख्या 200 तथा 300 के बीच हो तो ये संख्या है, ये संख्या है। बाबू ऑप्शन इस पर लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन 273 और 363, दूसरा ऑप्शन बी 273 359, 5 9, सी 273 361 और ऑप्शन डी 273 357। ठीक है, अब देखो बाबू, ये दूसरा संख्या को आप, दूसरा क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो। देखो कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF दिया गया है बाबू, कितना 21, HCF दिया गया है 21, ठीक है, तथा LCM दिया गया है, LCM 46 41 है। यदि उनमें से, यानी 4641 हैं, यदि इनमें से एक संख्या 200 तथा 300 के बीच हो तो ये संख्याएं हैं। अब ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, देखिए ऐसा प्रश्न जब भी आए ना तो आप क्या करेंगे, इसको देखिए, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले दो संख्याओं का HCF दिया गया है बाबू, कितना HCF दिया गया है 21। तो मैं इसमें क्या करूंगा कि पहली संख्या, इसमें मैं पहली संख्या को मान लिया, पहली संख्या को x और दूसरी संख्या को मैं मान लिया कितना y। ठीक है, अब आप ही बताइए, दो संख्याओं का HCF दिया गया है। HCF कैसी संख्या होती है, जो सभी संख्याओं में, दोनों संख्याओं में कॉमन होती है। आपको हम रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF पढ़ाए थे ना, तो उसमें बताए थे भाई साहब, क्या बताए थे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। बताए थे कि ना बताए थे? HCF, ये रिलेशन बताए थे कि ना बताए थे? एक दिन ये बताए थे, रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF में बताए थे, जरूर ध्यान दीजिए यहाँ। अब पहली संख्या में जरा इसको ध्यान दीजिएगा, इसको अगर इस रिलेशन को हम सेट करेंगे तो इसका होगा, पहली संख्या क्या होगा, HCF कितना है, HCF 21 है। तो HCF कैसी संख्या होता है, जो सब में शामिल होती है, यानी पहली संख्या में भी HCF शामिल होगा और गुणा दूसरी संख्या में भी HCF शामिल होगा। तो 21x इंटू 21y बराबर LCM दिया गया है, इसका LCM दिया गया है बाबू कितना 4 6 4 1 गुणे HCF दिया गया है इसका 21, यहाँ 21 कर दीजिए। अब इसको गणितीय विधि से अब इसको क्या करिए, एगो 21 से एगो 21 है, कट जाएगा, आ एगो 21 से है कट जाएगा। देखिए 21 दूनी 42 बच गया 4, 21 दूनी 42 बच गया 2, 21 एकम 21, यानी 200 कितना 221। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ बचा x और यहाँ बचा y बराबर, यहाँ बचा 221। अब 221 को ना 221 यहाँ बचा 221। अब 221 को ना सूझबूझ का परिचय देते हुए बाबू क्या करिए, इसको तोड़िए तो कितना कितना में टूटेगा, 13 और कितना में टूटेगा, ये इसको तोड़ सकते हैं, 13 और 17 में टूटेगा, 13 और 17 में टूटेगा, 13 भी अभाज्य 17 भी अभाज्य, बड़ा सिंपल है। इसको तोड़ दीजिए तो 13 और 17 में, तो जानते हैं x और y, यानी पहली संख्या को यहाँ 13 मैं लिया और दूसरी संख्या को 17, और दोनों का गुणा करिएगा तो 221 तो आएगा ही आएगा। यानी अब मैं पहली संख्या को मान लिया कि 13 है और दूसरी संख्या को मान लिया मैं 17 है। समझ रहे हैं ना? अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है यदि इनमें से एक संख्या 200 और 300 के बीच हो, एगो को किसके किसके बीच रखना है, एगो जो संख्या है बाबू वह किसके किसके बीच में रखना है, 200 और 300 के बीच में एगो संख्या होना चाहिए बाबू, 200 और 300 के बीच में। तो ये बताइए, अब पहली संख्या को आप क्या माने हैं, 21x माने हैं, तो ये बताइए कि पहली संख्या बराबर 21x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x का मानवा यहाँ पुट करिए ना, तो x का मान पुट करिएगा 13, तो 21 गुणा कितना 21 गुणा 13, अब गुणा करिए इसको,
तो गुणा करिएगा तो क्या होगा। अब यहाँ पर दूसरी संख्या देख लीजिए, दूसरी संख्या बराबर यहाँ पर दूसरी संख्या कितना होगा 21y। अब यहाँ पर 21 गुणे y का मान पुट करिए, y का मान कितना है 17, तो यहाँ 17 पुट करिए। अब गुणा करिए तो इसको 21 में 13 से 13 एकम 13, 13 एकम 13 के 3 हासिल 1 और 13 दूनी 26 एक 27, यानी 273 हो गया ना। इसको देखिए, है देखिए तो 17 से 17 एकम 17 के 7 हासिल 1 और 17 दूनी 34 1, 17 एकम 17 के 7 हासिल 1 और 17 दूनी 34 1 35, यानी इसमें कौन ऑप्शन, इन पहली संख्या हो गया आपका 273 और दूसरी संख्या हो गया 357, कौन ऑप्शन मिल रहा है जी, हाँ है का मिल रहा है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर है, ठीक ना। एक क्वेश्चन बाबू और ले लेते हैं इस पर, ये मैं आशा करता हूं आपको अच्छा से समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें, ये भी कंडीशनल ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में अब देखिए यहां पर कह रहा है दो प्राकृत संख्या का योगफल का अंक यानी लसा एलसीएम के साथ एलसीएम के साथ जो है ना, साथ अनुपात, इसका एलसीएम के साथ अनुपात एलसीएम के साथ अनुपात कितना 7:12, ठीक है 7:12। यदि उनका HCF यानी HCF 4 है तो छोटी संख्या है, यानी छोटी संख्या को फाइंड करना है, ठीक ना। देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से बना सकते हैं इसको। देखिए कह रहा है दो प्राकृत संख्या का योगफल का अंक एलसीएम के साथ अनुपात, दो प्राकृत संख्या का योगफल का अंक एलसीएम के साथ अनुपात कितना है, एलसीएम के साथ अनुपात है 7:12। यदि उनका HCF 4 है तो छोटी संख्या है। देखिए बहुत ही आसानी से इसको बनाया जा सकता है। इसका ऑप्शनों ले लीजिए, ऑप्शन ए में क्या है बाबू 20, बी में 16, सी में 12 और डी में 8। ऑप्शन मिल गया तो अच्छा, थोड़ा इसको हो जाएगा, डी में 8 हो गया। अब देखिए इसको मैं बना रहा हूं यहाँ पर, ध्यान से देखिए आपको एकदम 100% समझ में आएगा। देखिए इसको यहाँ बना रहा हूं मैं। देखिए कह रहा है दो प्राकृत संख्या का योगफल का अंक एलसीएम के साथ अनुपात 7:12। जानते हैं एलसीएम के साथ जो अनुपात दिया गया है ना, उसका कितना दिया गया है, कहाँ ये नहीं आ रहा है, यहाँ पर बना दें, यहाँ पर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए ना यहीं बना देते हैं, ठीक ना। देखिए भाई यहीं पर बना देते हैं। देखिए जो रेशियो दिया गया है ना उसको पहले निकाल लीजिए आप, यानी रेशियो कितना है 7:12। अब इसको ना बाबू ध्यान दीजिएगा, इस 7 को ना ऐसे तोड़ना है, 7 को ऐसे तोड़ देना है ना कि जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 12 है। समझ रहे हैं, गुणा करने पर 12 है, तो तोड़ दीजिए इसको कितना में, 7 को तोड़ दीजिए ना, 3 और 4। भाई साहब 3 और 4 को जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 7, और 3 और 4 को गुणा कर दीजिएगा तो 12। यही क्वेश्चन बन गया यहीं पर, समझ रहे हैं ना। अब क्या पूछा है, यदि उनका HCF 4 है, HCF क्या है 4, तो HCF 4 है तो अब क्या करिए, ध्यान दीजिए यहाँ देखिए। अब यानी ये पहली संख्या, अब इसको और आसानी से मैं बता दूं, आप पहली संख्या और दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या यहाँ 3 और दूसरी संख्या का तना 4। क्यों 3 4 पर सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि 3 और 4 को जोड़िएगा तो 7 आएगा, और 3 और 4 को गुणा करिएगा तो क्या आएगा 12 आएगा। क्लियर होना है ना एकदम, बोलिए। अब पहली संख्या को ना देखिए, अब पहली संख्या जो है, यानी पहली संख्या जो है ये 3x मान लीजिए,
ठीक है। और दूसरी संख्या जो है बाबू वो 4x मान लीजिए, यहां से है 3x है 4x। अब है x का है, इसका अगर आपसे हम पूछेंगे अभी ये यहां हम पूछेंगे कि बाबू इसका HCF बताइए, तो इसका HCF का होगा, HCF होगा x। HCF कितना होगा x, क्यों? क्योंकि जो दोनों में कॉमन होता है उसको HCF कहते हैं ना जी। तो इसका HCF कितना हुआ, x हुआ। अब x का वैल्यू रखिए कितना, कि x का कितना वैल्यू रखिएगा कि वह दोनों को जोड़ा जाए तो 7 आए और गुणा किया जाए तो 12 आए, समझ रहे हैं ना। तो x का वैल्यू रख दीजिए, यहां पर x का वैल्यू रख लीजिए कितना 4, यानी x का 4 पर सेटिस्फाइड कर रहा है। अब पहली संख्या जानते हैं भाई साहब का होगा, पहली संख्या 3 इंटू x का वैल्यू कितना आया है 4, तो चरती आई 12, पहली संख्या का आ गया 12। और यहाँ देखिए दूसरी संख्या जानते हैं क्या होगा, यहाँ 4 इंटू x का वैल्यू रख दीजिएगा 4, तो कितना हो जाएगा दूसरी संख्या चौचौके 16, चौचौके 16। तो क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हाँ तो छोटी संख्या, बस इट्स वेरी सिंपल। 12 और 16 में कौन छोटा है 12, तो 12 छोटा है तो 12 आंसर है, छोटी संख्या। अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा ऐसे कि इसलिए छोटी संख्या। अब आप यहीं से हम पूछते हैं कि 12 और 16 में कौन छोटी है, 12 है, तो इसलिए इसका जवाब होगा 12। मीन्स फाइनली ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी सी क्या है, सही है। मैं आशा करता हूं ये जितना भी क्वेश्चन मैं बताया हूं आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, और इसी प्रकार का एक वीडियो और मैं LCM HCF का लाऊंगा जो अंतिम वीडियो होगा, और उसमें आप समझ जाइए कि 0 से लेकर 100% तक मैं LCM HCF में बता दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन LCM HCF से छूटेगा नहीं अगर ये 7-8 वीडियो देख लेते हैं तब। ठीक है, जय हिंद।